दोस्तों एक ये बात भी याद है कि आप लोगों से डिस्कस करूं कि ईस्टर्न कंट्रीज़ में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऑफिस कल्चर्स कैसे होते हैं और क्या डिफरेंस होता है वर्किंग इन एन वेस्टर्न कंट्री एंड एन ईस्टर्न कंट्री। सबसे पहले तो मैं बात करूं पे की कि हमारा सैलरीज का क्या सिलसिला होता है। अब मैं सैलरी डिफरेंसेस की इस वक्त बात नहीं करना चाह रहा कि वहाँ पे कितनी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है हमारे वर्कफोर्स को, और यहाँ पे किस तरीके से किया जाता है, ये एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन आप लोगों को थोड़ी हैरानगी होगी ये जान के कि ईस्टर्न कंट्रीज़ में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जो पे पीरियड होता है वो मंथली चलता है। यानी कि आप 30 दिन पूरे काम करते हैं तो 31वें या 32वें दिन आपको सैलरी मिलती है, यानी कि अगले महीने पहली तारीख के आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। और अक्सर कंपनी तो फिर भी 4-5 तारीख को, कुछ 10 तारीख को करती हैं क्रेडिट। दोस्तों यूएस में एटलीस्ट और यूरोप कंट्रीज़ वगैरह में भी यही होता है कि यहाँ पे जो पे स्केल पे जो पे पीरियड चलता है वो एवरी 15 डेज चलता है। मीन्स हर 2 वीक में सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग आपको डबल सैलरी दे रहे हैं। अगर जो आपकी सैलरी फर्स्ट में पाकिस्तान में अगर 1 लाख है तो वो लोग 2 हफ्ते में 50-50 हज़ार देंगे। इस तरीके से यहाँ पे चलता है। अब इसकी रीज़न क्या है? ये सिस्टम हो सकता है कि देखने में शायद आपको लगे कि यार सैलरी तो उतनी ही आ रही है, तो फिर 2 हफ्ते में दें या 4 हफ्ते में, फ़र्क क्या है? फ़र्क बहुत बड़ा है दोस्तों। फ़र्क ये है कि किसी ज़माने में जब हमारे दादा परदादा वगैरह थे तो उस ज़माने में टाइम थोड़ा स्लो चलता था। लोगों के लिए हर चीज़ के लिए टाइम होता था। आजकल बहुत डिजिटल दौर है, बहुत फास्ट वर्ल्ड है। हमारे पास आजकल इतना टाइम नहीं है कि हर चीज़ के लिए हम इतना वेट करें। किसी को 30 दिन के लिए क्रेडिट पे रखना और फिर उसको पे करना इस तरीके से ही है जैसे यार कोई भूखा होता है बहुत देर तक। आप देखें अक्सर लोग शादी में खाना खाते हैं तो बदहज़मी हो जाती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि शादी के खाने के लिए वेट इतना करना पड़ता है। जो इंसान आदत है उसको 8 या 9 बजे खाना खाने की, उस बेचारे को खाना मिल रहा होता है 11 बजे। तो सर पता है वो भूख के मारे फिर ज़्यादा ही खाएगा और क्या करेगा। यही बात है सैलरी में भी। जब आपकी सैलरी, जब आपके एक्सपेंसेस पूरे महीने चल रहे हैं 30 दिन तक और 30वें दिन या 31वें दिन आपको सैलरी मिलेगी तो आप बिल्कुल ही समझेंगे कि बहुत सारे पैसा आ गए। आप सारे पैसे अपने खर्च कर देंगे। आपको समझ में ही नहीं आएगा आपके फाइनेंस आप मैनेज कैसे करें। इसलिए अगर इस साइकिल को ब्रेक कर दिया जाए और 15-15 दिन में आपकी सैलरी दे दी जाए तो आपके लिए बहुत ईजी होगा मैनेज करना कि हाँ यार इस 15 दिन में सैलरी आई तो मैं अपना छत किराया दे दूँ, अगले जो 15 दिन बाद सैलरी आएगी उसमें मैं बच्चों की फ़ीस और ग्रॉसरीज और ये सब करूँगा। ये सब चीज़ें इंसान की एक बहुत ज़्यादा मैनेज रहती हैं जब आप साइकिल को बहुत ईजी वे में चलाते हैं। और कंपनियां भी रिस्पॉन्सिबल रहती हैं कि ये नहीं है कि किसी को 29वें दिन फायर कर दिया तो अब बेचारे का आखिरी पे चेक, चूँकि वो निकल गया कंपनी से, अब वो फुल एंड फाइनल पेमेंट बनने में टाइम लगेगा और जी 1 महीना और वेट करें हम। यहाँ पे हर चीज़ को बहुत प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है और मुझे ये 2 वीक्स का पे पीरियड साइकिल बहुत अच्छा लगा। आई विश कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में भी यही चीज़ें इंप्लीमेंट हो और यही चीज़ें लोगों को अपने फाइनेंसिस बेहतर तरीके से मैनेज करने में भी हेल्प करें। अच्छा, कुछ कंपनीज तो यहाँ पे 1 हफ्ते में भी पे कर रही होती हैं और ये सारी मैं वाइट कॉलर जॉब बता रहा हूँ जो आईटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्वालिटी एश्योरेंस, डेटा साइंटिस्ट वगैरह सब होते हैं। इनको 1-1 हफ्ते की सैलरी मिल रही होती है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बेचारे पेट्रोल पंप पे या ट्रक अड्डों पे जॉब कर रहे हैं। ये मैं वाइट कॉलर जॉब्स की आपको सारी स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद एक जो जॉब कल्चर की बात है, हमारे यहाँ जॉब कल्चर क्या होता है कि आपने किसी को हायर किया, फर्स्ट क्राइम का मैनेजर है, वो आपसे बोलेगा ये काम है, ये प्लीज़ तुम कर दो आज शाम तक। ये तरीक़ेकार होता है हमारा बात करने का और ये बड़ा रिस्पेक्टफुल माना जाता है। गुलाम कौम है ना, तो गुलाम तरीके से ही थोड़ा सा चलते हैं और उसको भी इज्जत मानते हैं। जबकि आप यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें तो यहाँ पे होता क्या है कि जब वो आपको बोलते हैं ना कि यार ये काम है, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद दैट, वो आपको इज्जत देते हैं कि यार ये काम मैं भी कर सकता हूँ लेकिन अगर तुम करोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी। आप सोचें यार इज्जत का क्या लेवल देते हैं कि अब आप वो काम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो आपकी जॉब है, आप इसलिए कर रहे हैं कि आप जैसे किसी की हेल्प कर रहे हैं। सिर्फ यार एक छोटे छोटे वर्डिंग्स होते हैं जो किसी इंसान को खुश कर देते हैं। जैसे मैंने एक मरतबा कोई शेर पढ़ा था कहीं, हम दुआ देते रहे वो दगा समझते रहे, एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम बना दिया। ये इस तरीके से ही है यार। एक छोटा सा नुक्ता, एक छोटा सा वर्ड आपकी पूरी मेंटेलिटी चेंज कर देता है, पूरा जो है आपका दिन अच्छा कर देता है। यार ये चीज़ें इस पढ़ी लिखी कौम ने सीख ली हैं कि इज्जत से एक दूसरे से बात करो, चाहे वो मैनेजर है, चाहे आप उसके अंडर हैं, चाहे वो आपको एक दिन के नोटिस पे निकाल सकता है लेकिन वो आपको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेगा। इवन कि यहाँ पे अगर आपको ले ऑफ भी करते हैं तो आपको सर कह के और इतनी इज्जत से बात कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में तो अगर किसी को ले ऑफ कर दें तो पूरा का पूरा उसको ऑफिस ऐसे देखेगा जैसे उस बेचारे ने पता नहीं कोई बैंक लूट लिया और वो चोर या डकैत बन गया। तो आई एम सॉरी यार, ये बातें मुझे खुद कहना अच्छा नहीं लगता लेकिन ये सब फैक्ट हैं जो हमारे यहाँ ज़रूर होते हैं। तो एक तो ये पे पीरियड का डिफरेंस, फिर ये जॉब कल्चर का डिफरेंस, ऊपर से हायरिंग प्रोसेस।
हमारे यहाँ तो हायरिंग प्रोसेस आज भी वही है शायद कि जी मेरे मामू का भतीजा है उसको जॉब पे लगा दें, या अगर आईटी में है कोई तो शायद कोई 2-4 पोर्टल हैं, अदरवाइज़ आज भी सिफारिशों पे जॉब चल रही हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। अब मैं एक पाकिस्तान के गवर्नमेंट इदारे का नाम नहीं लेना चाह रहा कि वहाँ पे वो जो है रहमान मलिक का जो है वो सिफारिश का लेटर लेके चले गए थे तो उन साहब की जॉब हो गई, और वो बड़े फ़ख्र से बता रहे थे किसी को कि मैं तो वो लेटर लेके गया था तो मेरी जॉब हुई। यहाँ पे अगर किसी को पता चल जाए ना कि आपकी सिफारिश में जॉब हुई है, अब यकीन करें सबसे पहले तो आप निकाले जाएंगे, और अगर आप निकाले नहीं गए और किसी तरीके से आपका इतनी सिफारिश है या आपके अब्बू की कंपनी का आप जॉब पर है तो आपको इज्जत कोई नहीं देने वाला, क्योंकि आप मेरिट बेसिस पे तो आए नहीं हैं। तो ये पढ़ी लिखी कौम के पढ़े लिखे जो है ना वो रुतबे होते हैं, हमारी गुलाम कौम के गुलाम रुतबे हैं, तो हम लोग उस तरीके से ही चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो जॉब हायरिंग है वो आज भी जो है यहाँ पे भी पोर्टल बने हुए हैं, यहाँ पे बाकायदा रिक्रूटर्स हैं जो कि आपको रिक्रूटिंग कंपनीज हैं जो आपको रीच आउट करती हैं, और पहले रिक्रूटर आपको देखता है कि आप उस जॉब के काबिल है भी या नहीं है, फिर चाहे वो आईटी की हो, चाहे वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, पहले वो रिक्रूटर देखता है। वो रिक्रूटर भी इतना नॉलेजेबल बंदा होता है जो आपको जज कर सकता है कि हाँ यार जो मेरी रिक्वायरमेंट है, जो मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा है, क्या ये पूरा कर सकेगा नहीं कर सकेगा। इसके बाद वो आपको आगे फॉरवर्ड करता है, और फिर आपके इंटरव्यूज होते हैं और आपको सारे इंटरव्यूज क्लियर करने पड़ते हैं। इसके बाद सैलरी नेगोशिएशन और ये सब आती है, और सैलरी पे बाकायदा नेगोशिएट किया जाता है। यहाँ की तरह पाकिस्तान इंडिया की तरह नहीं होता कि ये सैलरी है काम करना है नहीं करो वरना और 50 लोग लाइन में खड़े हैं। यहाँ पे बड़ा रिस्पेक्टफुली आपको दी जाती है कि ये सैलरी है, आप बताएं व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, और फिर आप अपनी रीजनेबल डिमांड के साथ वापस जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको सैलरी जो दी आप बोले नहीं जी मुझे डबल सैलरी कर दो वरना मैं जो है वो ये इस पर तो जॉब नहीं कर सकता। तो ये दोस्तों सिलसिला है, ये डिफरेंस है ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज़ में काम करने का। ये एक ऑफिस कल्चर और एक ऑफिस सैलरीज की और बात थी, तो सोचा ये भी आप लोगों से एक बात शेयर करूं, और ये भी एक चीज़ है जो हमारी नॉलेज में हो तो अच्छा रहेगा। आज की वीडियो इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।